हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गेट फॉर यू। आज हम लोग अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्लिपर सर्किट में क्लिपर सर्किट यूजिंग जेनर डायोड देखेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? इससे पहले हमने पढ़ा है क्लिपर सर्किट यूजिंग नॉर्मल डायोड या फिर सिंपल डायोड। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जेनर डायोड के हेल्प से अगर हम लोग को अगर क्लिपर सर्किट बनाना है तो हम किस तरह क्या क्या प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा जेनर डायोड के बारे में जान लें। जेनर डायोड क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ये सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग नॉर्मल डायोड की बात करें, नॉर्मल डायोड का अगर हम इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म देखें तो कुछ इस प्रकार होता है। ये उसका होता है कटिंग वोल्टेज VZ, वी गामा, और निगेटिव के केस में होता है ये इस वोल्टेज को बोलते हैं हम लोग जेनर वोल्टेज या फिर ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ये है एक सिंपल डायोड का इनपुट आउटपुट। तो इसमें एक्स एक्सिस पे रहता है VD डायोड वोल्टेज और वाई एक्सिस में रहता है ID डायोड करंट। ठीक, इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं? कट ऑफ वोल्टेज। और इस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, और जेनर वोल्टेज। और यहीं पे मैं जेनर डायोड का भी मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ। इनपुट आउटपुट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। तो वो भी कुछ फॉरवर्ड वाइज में तो सेम रहता है, रिवर्स वाइज में वो जल्दी ब्रेकडाउन पे सैचुरेट कर जाता है जल्दी। ये VZ वी गामा। ठीक है, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि जेनर डायोड और ब्रेक डायोड ये दोनों ही केस 3 रीजन पे काम करते हैं, 3 रीजन में वर्क करते हैं। एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन, ब्रेकडाउन रीजन। कौन क्या बोल रहा हूँ? एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन एंड ब्रेकडाउन रीजन। लेकिन लोगों का क्या कंफ्यूजन रहता है, बहुत लोग सोचते हैं कि डायोड बस एक्टिव और सैचुरेशन रीजन पे काम करता है, क्योंकि हम लोग यहाँ इस केस में ब्रेकडाउन वोल्टेज या फिर ब्रेकडाउन रीजन का बात नहीं करते। ये क्यों नहीं करते? इसका एक रीजन है। ये रीजन है कि इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है VZ नॉर्मल डायोड के केस में, ये बात याद रखिएगा कि दोनों ही केस में जेनर डायोड हो या फिर डायोड हो, तो दोनों ही केस में 3 रीजन्स होंगे, सैचुरेशन, एक्टिव एंड ब्रेकडाउन। ये कंफ्यूजन ये मत बोलिएगा कि जनरल डायोड में ब्रेकडाउन नहीं होता, ब्रेकडाउन होता है, लेकिन उसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है ये बहुत ही हाई होता है। हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज नियरली 50 to 100 वोल्ट, जिसके कारण हम इसका बात नहीं करते, इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते। बट इन केस ऑफ जेनर डायोड, इसका जो जेनर वोल्टेज या फिर जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है ये अप्रोक्स 5 to 6 वोल्ट के अप्रोक्स आ रहा है, जिसे हम यूज कर ले। ठीक है, तो अब इस रीजन को अगर मैं बांटना चाहूँ तो ये रीजन जो है हमारा, ये रिवर्स बायस है विदाउट ब्रेकडाउन। ये हमारा फॉरवर्ड रीजन सब फॉरवर्ड बायस है। और ये जो केस है इसके बाद ये हमारा रिवर्स बायस विथ ब्रेकडाउन। यहाँ इस केस में हमारा जेनर डायोड ब्रेकडाउन हो गया है और हमारा वोल्टेज सैचुरेट हो गया है VZ को। ये नियरली कांस्टेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है, नियरली इन्फिनिटी टाइम पे जाके ये इन्फिनिटी टाइम लगता है स्लोप अपना चेंज करने के लिए। ठीक है, तो अब ये बात क्लियर हो गया होगा कि दोनों में ही ब्रेकडाउन वोल्टेजेस होते हैं, लेकिन नॉर्मल डायोड के केस में ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण हम इसका बात नहीं करते क्वेश्चंस में। बट इन केस ऑफ जेनर डायोड, इसका जो जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो लो होता है, जिसके कारण हम उसका यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में या फिर कोई भी सर्किट बनाने के केस में। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। और एक बात क्लियर कर ले, ये कुछ रिलेशंस होते हैं, या फिर मैं ब्रीफली बताना चाहूँ कि डायोड जो होते हैं PN जंक्शन डायोड, ये मेनली 2 प्रकार के होते हैं, ये हमें पता है। एक होता है नॉर्मल डायोड और एक हम जिसे बोल देते हैं जेनर डायोड। मैं अब इसका रीज़न बता रहा हूँ कि क्यों इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज क्यों कम होता है। फॉर ऐसी नॉलेज पर्पस के लिए, ये कभी हमारे एग्जाम्स में नहीं पूछेंगे, छोटे मोटे एग्जाम से पूछ सकते हैं, या फिर जनरल नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए। अगर हम पढ़ रहे हैं डायोड के बारे में तो इतना नॉलेज तो हमें होना चाहिए। ठीक है, सॉरी फैन का साउंड के कारण आपको थोड़ा सुनने में प्रॉब्लम आया हो।
आपको साउंड क्लियर हो गई होगी। जेनर डायोड, जेनर डायोड के केस में जो डायोड लेते हैं वो हम हाईली डोप्ड लेते हैं, हाईली डोप्ड। इसकी डोपिंग रेशियो बहुत हाई होती है, और हाई कितना होती है 10⁸8, 1:10⁸8 रेशियो में इसे डॉप किया जाता है। नॉर्मल सेमीकंडक्टर को डॉप करते हैं 1:10⁸8 के रेशियो में, तब जाके वो जेनर डायोड बनता है। वही सिंपल डायोड के केस में ये लाइटली डॉप्ड होता है। क्या होता है? लाइटली, मतलब कम इसका रेशियो होता है, तो ये 1:10⁵ रेशियो में डॉप्ड होता है। ठीक है। और जो हमारा नॉर्मल रिलेशन है ब्रेक डाउन वोल्टेज वर्सेस डोपिंग का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इससे क्या समझ में आता है हमें, अगर हम डोपिंग को हाई करेंगे, तो इसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज हमें लो मिलेगा। यही हमें इस केस में मिलता है। जेनर डायोड में हम डोपिंग को वेरी हाई रखते हैं, जिसके कारण हमें ब्रेकडाउन वोल्टेज लो मिलता है। वही हमारा केस में नॉर्मल डायोड के केस में हम डोपिंग को लो रखते हैं, तो हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज वेरी हाई मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, तो क्यों हमारा इसी कारण ये वेरी हाई रहता है, इसके कारण हम इसे कहीं पे नहीं सुनते या फिर नहीं यूज़ करते। ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं 2 पॉइंट को। यहाँ पे मैं सेपरेट कर दूँ, इसे समझाने में मुझे ईजी है। अब जेनर डायोड के बारे में हम जेनर डायोड का फंक्शन या फिर उसका प्रॉपर्टीज बात कर लेते हैं। तो जेनर डायोड मेनली 2 प्रकार के होंगे। एक होंगे आइडियल जेनर डायोड, इसकी बात कर लेते हैं फर्स्ट। आइडियल जेनर डायोड क्या होता है, उसका सिंबल मैं कुछ यूँ बना सकता हूँ, ये N है, ये P है, सिंपल डायोड हो गया। इसमें हमें 2 टेल लगाने होता है दोनों साइड में, वो हम कुछ इस तरह लगाते हैं। इसका जो डायग्राम है वो कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये कुछ हम इस तरह बनाते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो कर रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट को शो कर रहा है। ठीक है। ये N है, ये P है हमारा, तो ये VN हो गया, ये VP हो गया पोटेंशियल। अब अगर ये 3 तरह से रिजॉल्व हो सकता है या फिर 3 तरह से वर्क करता है, मैंने आपको यहाँ बता चुका हूँ। एक फॉरवर्ड बायस, एक रिवर्स बायस विदाउट ब्रेकडाउन, एक रिवर्स बायस विद बैकग्राउंड। तो मैं तीनों पे देख लेते हैं क्या क्या होगा। अगर ये फॉरवर्ड बायस होता है, मतलब VP अगर ग्रेटर देन VN होता है, तो ये सिंपल एक नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा और ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। क्योंकि आइडियल है तो कोई पोटेंशियल नहीं होगा, कोई भी इसमें, इसका जो कटिंग वोल्टेज है वो 0 वोल्ट है। ठीक है। तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस का केस। सेकेंड केस जो होता है उसमें ये रिवर्स बायस विदाउट ब्रेकडाउन। तो रिवर्स बायस विदाउट ब्रेकडाउन में ये सिंपल ओपन सर्किट हो जाता है नॉर्मल डायोड की तरह। ये भी समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये हम पहले से करते आ रहे हैं विदाउट ब्रेकडाउन। थर्ड केस इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये ब्रेकडाउन रीजन में आ जाए, मतलब इसके क्रॉस हमने इसके VZ से ज़्यादा ही वोल्टेज दे दिए। ये VZ से अगर हमने रिवर्स बायस में से ज़्यादा वोल्टेज दे दिए डायोड के क्रॉस, जेनर डायोड के क्रॉस, तब ये रिवर्स बायस तो होता ही है, साथ में ये ब्रेकडाउन रीजन में चला जाता है। इस केस में ये एक पोटेंशियल डिफरेंस से रिप्लेस हो जाता है और उसकी वैल्यू हो जाती है इसके कटिंग वोल्टेज के बराबर, यानी VZ के बराबर ये एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस हो जाता है। तो ये वोल्टेज सोर्स से जो रिप्लेस हो रहा है इसका वैल्यू तो VZ है, हमें पता है। इसका डायरेक्शन क्या होता है, इसका डायरेक्शन होता है N पॉजिटिव P नेगेटिव, जस्ट ऑपोजिट टू द कटिंग वोल्टेज डिजाइन। उसमें हम लोग क्या करते थे, P को पॉजिटिव बनाते थे, N को नेगेटिव बनाते थे। बट इन रिवर्स बायस विद ब्रेकडाउन के केस में क्या होता है, N पॉजिटिव होता है, P नेगेटिव होता है। तो ये बात हमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है इसके केस में। ठीक है। वही हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सेकेंड नंबर के जब प्रैक्टिकल होता है तो क्या होता है, प्रैक्टिकल जेनर डायोड, तो ये है रिवर्स बायस विथ ब्रेकडाउन। इस केस में भी हम एक जेनर डायोड बना लें NP।
तो ये फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में भी ये एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस होगा, जिस वोल्टेज सोर्स का पी पॉजिटिव एन निगेटिव होगा और इसका वोल्टेज होगा इसके कटिंग वोल्टेज के बराबर वी गामा। सेकेंड केस में अगर रिवर्स बायस है विदाउट बैकग्राउंड तो उस केस में ये ओपन सर्किट हो जाएगा रिवर्स बायस। और थर्ड केस में हमें पता है ये एक थर्ड केस में ये एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस होगा बट इन डायरेक्शन एन पॉजिटिव पी नेगेटिव और इसका वैल्यू वी जेड इसके जेनर बैकग्राउंड वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक है, आई होप ये तीनों पॉइंट समझ में आएगा। इस केस में भी हमारा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हम जनरल डायोड को कैसे ब्रेकडाउन रीजन पे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बेसिक समझ गए कि एक जनरल डायोड किस किस तीन कौन कौन से रीजन में बिहेव कर सकता है, आइडियल जनरल प्रैक्टिकल जनरल दोनों समझ लिए। तो चलिए अब हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उस पर इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या बिहेव होगा। ठीक है, तो ये मैं पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ। पहला एग्जांपल लेते हैं, ये एक आर ले लिया, ये एक जेनर डायोड, देखिए ये भी क्लिपर सर्किट का डिजाइन है, सेंटेड क्लिपर बोल सकते हैं विथ जेनर डायोड। यहाँ पे प्लस माइनस ये वी इनपुट का वैल्यू हमने ले लिया है 10 sin ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ है और यहाँ पे जो वीजेड की वैल्यू है, वीजेड जनरल बैकग्राउंड वोल्टेज, उसका वैल्यू है 5 वोल्ट। तो एग्जाम में कभी भी प्लस माइनस ये 5 वोल्ट नहीं बना के देगा, प्लस वोल्ट याद रखिएगा, प्लस माइनस वोल्ट करके ये नहीं दिया जाएगा। ये नॉर्मल आपको 5 वोल्ट लिख दिया जाएगा कि वीजेड इज इक्वल टू 5 वोल्ट। अब इसका प्लस माइनस पॉजिटिव निगेटिव आपको समझना है, आपको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि आप क्या करने वाले। तो जब भी जेनर डायोड वीजेड से रिप्लेस होगा हमारा, उस केस में हम एन को पॉजिटिव लेंगे, पी को निगेटिव लेंगे। ये हमारा एन है, ये पी। ठीक है, ये बात हमें याद है, यहाँ पे हम देख चुके हैं इस पॉइंट पे ये गलती हम कभी नहीं करेंगे कि इसे हम कटिंग वोल्टेज की तरह पी को पॉजिटिव एन को निगेटिव करके रखते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे क्या होता है हम देखते हैं। तो वी आउट, तो हमें पता है हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक यहाँ पे साइनोसॉइडल सिग्नल बना लेते हैं। ये हमने साइनोसॉइडल सिग्नल बना लिया, ये 10 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट। ठीक है, अब इसमें दो रीजन है, पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। तो केस 1 हम ले लेते हैं, केस 1 ओमेगा टी कहाँ से कहाँ हम देखते आए हैं पहले, इससे पहले ये हमारा पुराना स्टाइल है। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 से पाई, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो हमारा वी इनपुट क्या है, पॉजिटिव है, वी इनपुट पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव अगर हम इसके एन को दे रहे हैं, पॉजिटिव एन को दे रहे हैं, तो डायोड हमारा रिवर्स बायस में होगा। तो डायोड हमारा रिवर्स बायस्ड में होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रिवर्स बायस में होगा। तो रिवर्स बायस में हम इसे कितना देंगे, रिवर्स बायस में होगा, रिवर्स बायस में होगा। और रिवर्स बायस में इसका जनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, जनरल ब्रेकडाउन वोल्ट 5 वोल्ट है। तो यहाँ पे हम एक 5 वोल्ट की लाइन खींच लेंगे, 5 वोल्ट की हम एक रेफरेंस लाइन की तरह 5 वोल्ट यहाँ पे बना लेंगे। 5 वोल्ट ये क्या है हमारा, ये वी जेड है। तो ये हमें पता है, ये हमें क्या पता है कि वी इनपुट जब ये इसके बीच में जो रिवर्स वोल्टेज, अगर हम यहाँ पे 0 टी इक्वल टू 0 टाइम में, टी इक्वल टू 0 टाइम में 0.1 वोल्टेज देंगे यहाँ पे एकदम मिनिमम, उस केस में भी ये रिवर्स बायस होगा। बट उस केस में जो ये रिवर्स बायस्ड होगा, उस केस में रिवर्स बायस होगा, बट ये दो रीजन में बांट सकते हैं इसको हम दो केस में बांट सकते हैं इसके बिहेव के हिसाब से। एक में हम वी इनपुट को 0 से 5 वोल्ट के बीच रखेंगे और एक में हम वी इनपुट को ग्रेटर देन 5 वोल्ट रखेंगे। ठीक है, देखिए अभी किस तरह बिहेव करता है। अगर हम 0 से 5 वोल्ट दिए, 0 से 5 वोल्ट दिए मतलब इसका ब्रेकडाउन तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको ब्रेकडाउन के लिए इसके अक्रॉस 5 वोल्ट से ज़्यादा चाहिए, इसके अक्रॉस 5 वोल्ट से ज़्यादा चाहिए एन टू पी डायरेक्शन, मतलब पी एन ग्रेटर देन एन पॉजिटिव के हिसाब से। एन पॉजिटिव दे रहा है तो रिवर्स बायस में हमेशा ऑलवेज पूरे पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये डायोड हमारा रिवर्स बायस्ड ही रहेगा।
अब हमें देखना है ये रिवर्स बायस ब्रेकडाउन हो रहा है कब। तो 0 से 5 में ये ब्रेकडाउन तो होगा नहीं। इस केस में जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। हम इसे ओपन कर देंगे एक नॉर्मल डायोड की तरह। ये हमारा वी इनपुट, ये वी आउटपुट प्लस माइनस, ठीक है। आपको कुछ दिख रहा होगा यार। जब यहाँ तो जहाँ 0 एम्पेयर तो कोई वोल्टेज नहीं थी, इसके अक्रॉस 0 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप, तो वी आउटपुट इज इक्वल टू वी इनपुट हो जाएगा। वी आउटपुट इज इक्वल टू वी इनपुट हो जाएगा। कब से कब तक? 0 से 5 वोल्ट। तो 0 से 5 वोल्ट हम सेम डायग्राम बना दें, जिस तरह हमारा इनपुट है उस तरह है कर्व होगा हमारा आउटपुट का, ठीक है। अब हम देखते हैं इस केस में क्या होता है। अब ये जो वी इनपुट हमारा 5 वोल्ट से ज़्यादा है, जहाँ 5.0001 होगा, ये डायोड हमारा ब्रेकडाउन रीजन में चला जाएगा। रिवर्स बायस में तो था ही, अब ब्रेकडाउन रीजन में चल जाएगा। जहाँ जैसे ही ये ब्रेकडाउन रीजन में जाएगा, इसका वोल्टेज अक्रॉस दिस जो ये है, ये ब्रेकडाउन रीजन में जैसे ही जाएगा तो ये हमारा रिप्लेस हो जाएगा एक सोर्स से, एक पोटेंशियल वोल्टेज सोर्स से, जिसका डायरेक्शन होगा एन पॉजिटिव पी नेगेटिव और इसका वैल्यू वी जेड हमारा क्या 5 वोल्ट। तो इस पर जो डायग्राम बनने वाला है वो कुछ इस प्रकार डायग्राम बनने वाला है, प्लस माइनस ये हमारा 5 वोल्ट, वो क्या है वी जेड है, प्लस माइनस वी इनपुट। तो देख रहे हैं हमें तो डायरेक्ट दिख रहा है कि वी आउटपुट की वैल्यू 5 वोल्ट। तो इस केस में हमारा 5 वोल्ट हो जाएगा कब? जब वी इनपुट ग्रेटर देन 5 वोल्ट। तो वी इनपुट जिस तरह जैसे ही आगे बढ़ता है वी इनपुट 5 से ज़्यादा, हमारा आउटपुट सेचुरेट हो जाता है 5 वोल्ट को। तो इस पूरे केस में हमारा इनपुट 5 से बड़ा है, तो पूरे केस में हमारा आउटपुट हमारा सेचुरेट हो जाएगा 5 वोल्ट। फिर जैसे ही ये डाउन होगा, जैसे ही डाउन होगा, ये ब्रेकडाउन रीजन नहीं रहेगा। ब्रेकडाउन रीजन नहीं रहेगा तो ये वी इनपुट को फॉलो करेगा, ठीक है। अब निगेटिव दूसरा केस हमारा छोटा सा यहाँ जगह है तो यहाँ बना देते हैं। केस टू में हम लेते हैं पाई से 2 पाई, और बोले तो निगेटिव हाफ साइकिल। तो ये हम डायरेक्ट देख रहे हैं कि निगेटिव हाफ साइकिल में ये हमारा निगेटिव देगा एन को, निगेटिव देगा एन को, निगेटिव देगा एन को, निगेटिव एन को देते ही हमारा डी ऑन हो जाएगा। डी ऑन होते ही हमारा ये कटिंग वोल्टेज से रिप्लेस हो जाएगा। बट यहाँ पे कटिंग वोल्टेज क्या है? कटिंग वोल्टेज क्या है इस केस में? 0 वोल्ट, क्योंकि कुछ नहीं दिया, मतलब आइडियल लेंगे। कुछ नहीं दिया है डायोड के बारे में कटिंग वोल्टेज, तो हम क्या लेते हैं? आइडियल लेते हैं। आइडियल लेने का क्या मतलब? 0 वोल्ट इसका कटिंग वोल्टेज है। इसका मतलब कि अगर हम इसको पी को मतलब निगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे निगेटिव देंगे हम इनपुट एन साइड में, जैसे ही हम एन साइड को 0.0001 निगेटिव पोटेंशियल देंगे, ये हमारा ऑन हो जाएगा, डायोड हमारा ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाएगा तो डायोड हमारा रिप्लेस हो जाएगा शॉर्ट सर्किट से, क्योंकि ये आइडियल है। तो हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार रिप्लेस हो जाएगा। और हमें पता है शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस 0 वोल्टेज होता है, तो वी आउटपुट की वैल्यू 0 वोल्ट हो जाएगी। वी आउटपुट की वैल्यू 0 वोल्ट हो जाएगी। तो पूरे निगेटिव हाफ साइकिल में ये हमारा 0 को पे मूव करेगा। फिर ये जो होगा इस केस में इनपुट को फॉलो करेगा और ये डायग्राम बनेगा। देखिए ये क्लिपर का स्टाइल क्या है, इस रीजन को क्लिप कर दिया, इस रीजन को क्लिप कर दिया, ठीक है। अब जल्दी से हम इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक देख लें। यहाँ पे ये हो गया आउटपुट वेवफॉर्म। सेकेंड में हम देख लेते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। तो ये हमारा वी इनपुट, ये हमारा वी आउटपुट, ये हमारा 10 वोल्ट, ये -10 वोल्ट, ये हम बना लेते हैं अपना 5 वोल्ट। तो में 3 रीजन है, एक 0 से 5, 0 से 5 के बीच में हमारा वी इनपुट वी आउटपुट क्या है? वी इनपुट के बराबर। तो 0 से 5 के बीच में वी आउट इक्वल टू वी इनपुट, मतलब स्लोप 1। इससे पहले मैं कई बार बता चुका हूँ, इसलिए मैं फास्ट करूँगा थोड़ा, 1.0 स्लोप के साथ, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं 5 ग्रेटर देन 5 में क्या हो रहा है। ग्रेटर देन 5 वोल्ट में 5 वोल्ट पे सेचुरेट कर जा रहा है, मीन्स ये 5 वोल्ट था, ये 5 वोल्ट पे सेचुरेट कर गया। और निगेटिव में क्या हो रहा है? पूरे निगेटिव साइकिल में हमारा वी आउटपुट 0 वोल्ट के बराबर है, 0 वोल्ट। तो 0 वोल्ट ये हो गया हमारा ट्रांसफर। ये रीजन क्लिप हो गया, ये रीजन क्लिप हो गया,
ठीक है, तो ये रीज़न हमारा पास हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा। आपको बेसिक ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना है, इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं फॉर जनरल नॉलेज, फॉर आपको नॉलेज पर्पस। और ये डायग्राम याद रखना है आपको कि इसका दोनों में ही ये ब्रेकडाउन रीजन में जाते हैं, लेकिन इस केस में ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जिसलिए हम इसका बात नहीं करते। बट इन दिस केस इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज थोड़ा लो होता है, जिसके कारण हम इसको कंसिडर करते हैं और इसके बारे में बात करते हैं, और क्वेश्चन में ये हमारा विजुअलाइज होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा लेक्चर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा कि मैं आगे भी ऐसे ही आपको क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन करवाते रहूँ, अच्छे कॉन्सेप्ट देते रहूँ और पूरे एनालॉग सर्किट को आपका मैं अच्छा बना सकूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू।